राधे दोस्तों, वेलकम टू डायमंड एक्स रेट। आज हम यह जानेंगे कि आप फेक डायमंड से कैसे बच सकते हैं। यानी कि जब आप ज्वेलरी लेने जाते हैं, आप एक कॉमन कंज्यूमर हैं और कॉमन कंज्यूमर के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि डायमंड फेक है या रियल, तो उसको हम किस तरह से जान सकते हैं। तो जब भी आपने डायमंड लेना है तो आप मेरी बात को ध्यान में रखेंगे कि आपको GIA या IGI सर्टिफाइड ज्वेलरी ही लेनी है। GIA का पर कैरेट भाव सर्टिफिकेशन का बहुत अधिक पड़ता है, महंगा पड़ता है, इसलिए ज़्यादातर रेप्यूटेड कंपनी में IGI को हम प्रेफर करते हैं। IGI कंपनी से सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी ही आप बाय करें। अब सर्टिफिकेशन में भी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं कि यह सर्टिफिकेशन असली है या नहीं। तो इसके लिए आपको IGI की वेबसाइट पे, ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है, उस पर जा कर के अपने रेफरेंस नंबर को, जो कि आपके सर्टिफिकेशन के अंदर मेंशन होता है, उसको आपने ज़रूर चेक करना है। कस्टमर इस मामले के अंदर ज्वेलर पर विश्वास करते हैं, साथ में कुछ कस्टमर अवेयरनेस की कमी के कारण कोई भी सर्टिफिकेट आपको देते हैं और आप उनको ले आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि IGI का जो सर्टिफिकेट होता है उस पे लिखा रेफरेंस नंबर आप IGI की वेबसाइट पर डालेंगे, और अगर आप यह पाते हैं कि आपकी ज्वेलरी का सेम टू सेम सर्टिफिकेशन जो आपको फिज़िकल फॉर्म में दिया गया है वही का वही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आपकी ज्वेलरी बहुत मायने तक सर्टिफाइड और बिल्कुल रियल है। वैसे भी मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इस मामले में बता दूं कि आजकल के समय में IGI की रेपुटेशन बहुत ही डाउन हो रही थी, क्योंकि मार्केट में ऐसी बातें चल पड़ी थी कि IGI सर्टिफाइड करता है तो उसके मानक, उसके स्टैंडर्ड सही नहीं है, वह किसी भी तरीके से मनमाने ढंग से क्लैरिटी भी ऊपर नीचे देता है, क्वालिटी का, उसकी ग्रेड का कोई इतना नहीं है। तो उसने अपनी पॉलिसीज़ में बहुत सुधार किए हैं, और सुधार करने के बाद उसने अपने मानकों को फिर से, अपने स्टैंडर्ड को फिर से सेट किया है, जिसके अंदर आज के समय में IGI से धांधली होना बहुत ही मुश्किल बात हो गया है। इसके साथ साथ जब भी आप IGI सर्टिफाइड कस्टमाइज्ड ज्वेलरी बनाते हैं, यानी कि आपने ऑर्डर दिया और आपकी पसंद पर आपके ज्वेलर ने आपको ज्वेलरी बना कर के दी, तो आप ये मान कर के चलिए IGI का सर्टिफिकेशन लेना इतना आसान अब नहीं रह गया है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन अब लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने मानकों को चेंज किया है। तो उस चेंजेस के कारण आज के समय में बहुत टाइम लगता है। आप मान कर के चलिए 15-15, 20-20 दिन, और अगर बड़ी ज्वेलरी है आपकी तो 2-2 महीने तक भी IGI ले रहा है। उसका कारण ये है कि जब भी उसके डायमंड में IGI पाता है कि किसी भी तरह से उसकी ग्रेडिंग में, उसकी क्लैरिटी में, उसके कलर में जो आपको बताया गया है उसमें चेंजेस अगर आ रहे हैं, तो वह उसको रिजेक्ट करता है और आपका ज्वेलर उसको वापस लेकर के जाता है, नए डायमंड पुनः स्टड करके IGI सर्टिफिकेशन के लिए लेके जाता है। तो आप ये मानकर चलिए कि इस प्रोसेस में कितना लंबा समय लगता होगा। परंतु अगर आपको रियल डायमंड की ज्वेलरी ही चाहिए तो आप मान कर के चलिए आपको IGI सर्टिफाइड ज्वेलरी ही लेनी है। आप यह कर सकते हैं कि आप अपनी ज्वेलरी को बाद में सर्टिफाइड करा लीजिए। अगर आपको किसी ओकेज़न में उसकी ज़रूरत है, अभी आप उनको पहनना चाहती हैं, तो आप अपना काम निकाल कर के वापस से IGI सर्टिफिकेशन के लिए भेज सकती हैं जब आपको ज़रूरत ना हो। परंतु इस चीज़ में आपको किसी भी तरीके से कोई भी आलस्य नहीं करना है। आपको IGI सर्टिफाइड ज्वेलरी ही लेनी है,